अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आपके ये रमज़ान मुबारक अच्छा गुज़रा होगा। आज उसी सिलसिले की अगली जो कड़ी है वो मैं लेके आपके पास हाज़िर हुआ हूँ। जो हम पिछले में पढ़ा था हमने टेंसेस के बारे में, अब उसके जो आगे हम पढ़ेंगे इसमें ये ऐसे फ़िक्र होंगे जिसमें देयर इज़, देयर आर, देयर वाज, देयर वर और देयर विल बी का इस्तेमाल किया जाएगा। अब ये किस किस्म के फ़िक्र होंगे इसको आपने ज़हन में रखना है। जो पहले भी आपसे कहा था कि जो हम शुरू से स्कूल में पढ़ते आते हैं कि उर्दू फ़िक्र के आखिर में जो निशानी है वो निशानी हमें कहीं ना कहीं आके कंफ्यूज कर देती। अब इसको आपने इस तरीके से समझना है कि कोई भी सूरत हाल है उसमें आपने एक फ़िक्रा बोलना है और वो किस तरह उसको बोला जाएगा। इस जब आप इस सवाल का जवाब आप तलाश करने लगेंगे तो फिर आप इस सवाल की तरफ जवाब की तरफ आ जाएंगे कि इस फ़िक्र को अगर हमने लिखना है या हमें ये बोलना पड़ेगा तो हमने किस तरीके से इसको लिखना। अब ये वो फ़िक्रे होंगे जो कि उर्दू में जब हम इसको लिखेंगे तो ये बिल्कुल जिस तरह यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, क्या तालाब में पानी है, दरख्तों पे परिंदे नहीं थे, क्या पुराने कुएं में जहरीली गैस होगी। अब ये ऐसे होंगे जो कि हम उर्दू में इसको आम तरीके से लिखते हैं, ऐसे ही हम इसको पढ़ते हैं। लेकिन इंग्लिश में जब हम इसको लेके आएंगे तो इसमें हमें एक चीज़ का इजाफा करना पड़ेगा जो कि देयर इज़ या देयर वर, ये जो ऊपर मैंने लिखे हुए हैं ये इसमें शामिल हो जाएंगे। अब इसके पीछे क्या लॉजिक हुई कि जब हम देखते हैं कि उर्दू फ़िक्र के आखिर में यहाँ पे आपको वर्ब आएगा, लेकिन इंग्लिश में हमने क्या करना है कि फ़ाइल के फ़ौरन बाद हमें यहाँ पे वर्ब लगाना पड़ेगा। अब क्योंकि जब हम इसको इस तरीके से लिखेंगे तो इसमें हमारे पास फ़ाइल नहीं है, तो फिर हम फ़ाइल अपनी तरफ से इसको फ़र्ज़ कर लेंगे और फिर जब फ़र्ज़ करेंगे तो जब ट्रांसलेट करेंगे तो ट्रांसलेट करने के मानी में वो नहीं आएगा। अब इसको ज़हन में रख लेना है, कुछ इसके असूल हैं। अब जब इसको हम फ़िक्र के शुरू में लिखते हैं तो नंबर एक, जब आप इसको ट्रांसलेट करेंगे तो इसके कोई मानी नहीं होंगे, ये बात आपने ज़हन में रखनी है। नंबर दो, ये हमेशा बेजान चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जानदार चीज़ों के लिए नहीं होगा। और दूसरा, ज़माना हाल के लिए अगर आपने बोलना है तो दिस, देयर इज़, देयर आर, और पास्ट के लिए है तो देयर वाज और देयर वर, और मुस्तकबिल के लिए देयर विल बी होगा। और ये फ़िक्र वो हैं जो कि आम तौर पे हम बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहते हैं बारिश हो रही है तो अब अगर हमने इसको इंग्लिश में लिखना है तो हमें कोई ना कोई फ़ाइल जो है वो तलाश करना पड़ेगा। तो फिर हम उसको जब यहाँ पे आप रुकेंगे तो फिर हमारे आगे इस सवाल का जवाब है। अब फुका बोलिया तालाब में पानी है, अगर हम इसको ट्रांसलेट करना है तो फिर इंग्लिश के असूल के मुताबिक हमें यहाँ पे कोई ना कोई सब्जेक्ट जो है वो फ़र्ज़ करना पड़ेगा। अब उर्दू फ़िक्र के आखिर में है तो ज़माना हाल का है, तो इसमें फिर हम यहाँ पे देयर इज़ लगा देंगे। अब लेकिन जब ट्रांसलेट करेंगे तो ये ट्रांसलेशन में नहीं आएगा। वाटर इन द पॉन्ड, ठीक है जी। अब जब ट्रांसलेट को किया जाएगा तो ये बिल्कुल उर्दू फ़िक्र की तरह हो जाएगा कि इसमें देयर जो है ये बेमानी है, लेकिन हमने इसको लगाया क्यों कि हमें यहाँ पे वर्ब लगाना है, और वर्ब जो है वो आपको पता है कि इंग्लिश में सब्जेक्ट के हिसाब से लिखा जाता है। अब सब्जेक्ट जब वो हम लगाएंगे तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे वर्ब लगाएं। अच्छा, अब आगे अगर ये माजी में आ जाता है, ठीक है जी, तो इसमें हमने एक चीज़ में रखनी है कि जहाँ भी ये नहीं आएगा तो बाकी फ़िक्र की तरह नॉट नहीं लिखना, नो आ जाएगा। यहाँ पे लिखता हूँ देयर वर नो बर्ड इन द ट्रीज, ठीक है जी। अब जब बाकी फ़िक्र की तरह यहाँ पे नॉट नहीं लिखना, ठीक है जी, तो यानी कि इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई भी परिंदा नहीं, ठीक है जी। तो अगर नॉट लिखेंगे तो फिर वो मानी ऑल हो जाएंगे। इसमें अगर हमने लिखना है इस किस्म के फ़िक्र में जहाँ पे हमने इसको फ़र्ज़ करना है तो वहाँ पे देयर वर नो बर्ड इन द ट्रीज़, और फिर अगर मुस्तकबिल में हम लिखेंगे तो फिर इसका सवालिया भी आप इसी तरह लिख देंगे। अब यहाँ पे जो विल देयर बी एनी पॉइजनस गैस इन द ओल्ड वेल,
ठीक है जी। अब इसका ये भी ध्यान में रखना है कि यहाँ पे भी एनी यानी कि किसी किस्म का कोई उसमें शायबा नहीं होगा कि थोड़ी सी है या किसी मिकदार में भी है। अगर इसका मतलब है कि पूछा है तो यहाँ पे आपने एनी या नो किसी किस्म का भी आपने इम्कान वहाँ पे नहीं रखना कि वहाँ पे गैस बिल्कुल नहीं है। ठीक है, क्वांटिटी है कितनी भी है लेकिन मौजूद तो वहाँ पे होगी। इसलिए ऐसे फिक्रे में अगर परिंदा है या जिस कोई भी नेगेटिव आएगा या हम उसको कोई भी चीज़ नेगेटिव लेना चाहते हैं तो नो या एनी के माने हम उसको लिखेंगे ताकि अगले बंदे को ये चीज़ ज़हन में आ जाए कि वो चीज़ किसी भी किस्म के इम्कान के तौर पे वहाँ पे मौजूद नहीं है। ठीक है जी। अब ये फिर आप इसको ज़हन में रख लेना है कि कोई भी ऐसा फ़िक्रा जो कि जिसका हमारे पास सब्जेक्ट उर्दू फ़िक्रे में है लेकिन इंग्लिश में नहीं, तो उसमें फिर हम देयर इज़ या देयर वाज और टेंस के हिसाब से हम उसको फर्स्ट कर लेंगे और फिर उसके हिसाब से हम अपना वर्ब लगा के इस फ़िक्रे को कंप्लीट कर लेंगे।